वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होती क्या है। जो अभी अभी हमने देखा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर मींस प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कौन से प्रोसेस से होती है, फोटोसिंथेसिस से। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखो यहाँ पे नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस। पहले तो क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं सो दैट हमें इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो वर्ड है, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है, खींचने वाली फोटो नहीं, ये वो वाली फोटो नहीं है। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का तो आप सबको पता है कि क्या मतलब होता है इसका, बनाना, मींस कोई भी चीज बनानी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस का फिर मतलब क्या हुआ कि वो वाला प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं प्लांट्स, क्या बनाते क्या, हम लोग फूड की तो बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन के अंदर कर ही क्या रहे थे कि ऑब्टेन कैसे करते हैं फूड को। तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस मींस क्या है कि प्लांट्स लाइट का यूज करके, मींस सनलाइट का यूज करके कैसे अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे मैंडेटरी तो क्या है कि प्लांट्स क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो क्या है, ये वाली जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका नेम है फोटोसिंथेसिस। मींस यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स है, एक चीज और, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ये होगी, बहुत ही इजी डेफिनेशन इसकी है। तो अब देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, घर पे खाना पकाते हैं, बनाते तो नहीं है, पकाते तो जरूर है ना। तो उसी के एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमने खाना पकाना है तो हमें भी तो कुछ चीजें चाहिए ना, कुछ मसाले चाहिए, पानी चाहिए, है ना, बर्तन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, जो जिसकी हमने सब्जी बनानी है वो तो मेन चाहिए, है ना। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास होगी तभी तो हम लोग क्या है, सब्जी बना पाएंगे ना, खाना बना पाएंगे, समझ लो। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी क्या है, कुछ रॉ मटेरियल्स मींस कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें जब उनके पास होंगी तभी तो वो क्या करेंगे, अपना खाना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, तो वो चीज जो कि क्या हमें किसी भी काम को करने के लिए पहले चाहिए, किसी काम को करने से पहले हमें चाहिए कि अगर वो चीजें होंगी तो ही हम लोग वो काम कर पाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल्स मैं साइड में लिख रही हूँ। तो अब क्या, जो हमारे प्लांट्स है ना, उनके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, सो दैट वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना खाना बना सके। तो अब इनको मिर्च मसाले नमक तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए ना भाई, कुछ तो चाहिए होगा तभी तो ये काम करेंगे। तो यहाँ पे वो चीजें कौन कौन सी है, हमारी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए। सनलाइट तो मेन है ये, क्योंकि हमने लिखा ही है कि फोटोसिंथेसिस होते ही सनलाइट की प्रेजेंस में है। ठीक है, एक और चीज चाहिए, वो कौन सी होती है, क्लोरोफिल। तो अब जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज है ये। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा CO2। तो CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होती है, प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जितने भी रॉ मटेरियल्स, पहली बात तो ये कि इनको कौन कौन सी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपको ये भी बताना चाहिए कि प्लांट्स को जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो सारी चीजें वो लेते कहाँ से। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो CO2 है ना वो कहाँ से लेते हैं, वो एयर से लेते हैं। आपको पता है एयर क्या होती है, गैसेस का मिक्सचर है। तो आपको पता है कि एयर के अंदर CO2 क्या ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ना। तो वो क्या करते हैं, CO2 जो है एयर से ले लेते हैं, एक CO2 को चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो रूट से ले लेते हैं। आपको पता है जड़ों से क्या पानी खींच लेते हैं पौधे। तीसरे क्या, सनलाइट, तो सनलाइट भी क्या उनको सराउंडिंग से मिल जाएगी, एनवायरमेंट से। और फोर्थ वाली कौन सी है, क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर जो पत्ते होते हैं ना, पत्तियों के अंदर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सिर्फ वही प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो होगा ही नहीं। और अगर ये प्रोसेस ही नहीं होगा तो खाना बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि जब मैंने बोला प्लांट्स, तो सारे प्लांट्स नहीं खाना बना सकते, ओनली ग्रीन प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, वही सेल्फ डिपेंडेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, सारी चीजें मिल गई, सारे इसके लिए जो नमक मिर्च मसाले जो इसके लिए ना वो इसको मिल गए अपने रॉ मटेरियल। अब काम होगा कैसे, सामान तो मिल गया, अब कैसे करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कैसे खाना बनाएगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मसाले तो आ गए सारे, है ना, सारी चीजें आ गई, वेजिटेबल्स भी मान लो आई, सारी चीजें आ गई। अब मेन क्या रहेगा, बर्तन। हम लोग को क्या करते हैं, कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में किसी में भी खाना बना लेते हैं। अब प्लांट्स के पास तो बर्तन ही है ना, तो प्लांट्स जो अपना खाना वो कहाँ प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कहाँ प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्जैक्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्जैक्टली प्लांट के अंदर जो खाना प्रिपेयर होता है एक्जैक्टली कौन से पार्ट के अंदर प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो वो कहाँ प्रिपेयर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रिपेयर होता है। तो आप ये सोच सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या एक तरीके का बर्तन का काम ही कर रहा है प्लांट्स के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्लोरोप्लास्ट के एक्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या होता है, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पे खाना क्या होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये चीज क्लियर हुई। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को कि एक्चुअली ये था क्या। तो यहाँ पे होता क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। सबसे
पहले हमारे पास क्या होता है जो सनलाइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो जब हम लोग तो क्या करते हैं, जब खाना प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग तो क्या करेंगे, जो चीज हमें चाहिए भाई, ये नमक का डिब्बा, ये मिर्च का डिब्बा, जो भी चीज चाहिए फटाफट से अपने हाथ से पकड़ के ले लेंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई सीन है, प्लांट्स के तो हाथ पैर तो है नहीं, तो भाई देखो भगवान ने क्या किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं किया, सबके साथ इंसाफ किया। अगर हमें हाथ पैर दिए ना तो इनको भी ऐसा कुछ दिया जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को क्या है पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज कौन सी है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है एग्जैक्टली, क्योंकि देखो प्लांट की क्या बाहर सारी जगह पे क्या सनलाइट है, अब सनलाइट क्या सीधी तो प्लांट्स के अंदर नहीं जाएगी, तो वो कौन खींचने का काम करता है, सनलाइट को खींचने का काम या सनलाइट को लेने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये तरीके से हाथ है भाई, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर कैच कर लेगा। सीधी बात पता चली आपको, लाइट को ले लिया। अब वो सनलाइट क्या करेगी, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब सनलाइट आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ये जो H2O है ना, ये क्या होगा हमारा ब्रेक हो जाएगा, किसके अंदर, सीधा लिख लेते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब H2O के ऊपर सनलाइट गिरेगी बच्चों, तो क्या होगा, जो H2O है ना वो ब्रेक हो जाएगा, किसके अंदर, H2 एंड O2 के अंदर, किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको जैसे पता है फॉर्मूले के अंदर ये H2O, तो जिसके अंदर है ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसको तोड़ोगे तो जो चीज उसके अंदर है वही तो निकलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सनलाइट, क्लोरोफिल ने क्या करा, सनलाइट को कैच करा, एब्जॉर्ब किया, अब सनलाइट प्लांट के अंदर आ चुकी है, उस सनलाइट ने क्या करा, जब वो सनलाइट H2O के ऊपर स्ट्राइक करेगी, गिरेगी, तो वो क्या करेगा, H2O को ब्रेक कर देगा, किसके अंदर, H2 एंड O2 के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या प्लांट्स के लिए किसी काम की नहीं है, ये इनका क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये जो O2 है ना, ये हमारे बड़ी काम की चीज है ना। आपको पता है क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इनहेल सांस अंदर लेते हैं, तो कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, आपको पता है ना। तो इसलिए क्या है, ये ऑक्सीजन को तो ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देंगे, सराउंडिंग्स के अंदर, उस ऑक्सीजन को क्या हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इनका ही ऑक्सीजन तो क्या बाय प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन आई है, ठीक है। और जो रही बात हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है ना, इसने तो भैया हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया, जन्मों जन्मों का वादा करके छोड़ दिया बेचारे को, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता, तो इसने सोचा कि चलो ठीक है ऑक्सीजन चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी और को देख लेते हैं। तो इसने क्या करा, CO2 पे ट्राइयां मारनी क्या कर दी, शुरू कर दी, है ना। देखा ना आपने कि एक जगह बात ना बने तो दूसरी जगह चले जाना चाहिए, ज्यादा वेट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, CO2 के पास जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब हमारा हाइड्रोजन CO2 के अंदर ऐड होगा तो उसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, CHO, ये वाली चीज बनेगी। देखो इसके अंदर क्या, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था, अब कौन सी नई चीज ऐड हो चुकी है, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये क्या बनी हमारी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको बोलना कैसे है, पहले हम लोग ये अल्फाबेट को बोलते हैं, उसके बाद जो नंबर लगा वो उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, C6H12O6। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी। तो आपने ग्लूकोज वर्ड तो सबने सुना होगा, आपको पता है कि जब हम लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं कई बार, है ना, तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, तो उससे हमें क्या आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ही क्या ग्लूकोज बन चुका है एनर्जी के लिए, तो ये सारा हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या प्लांट्स को ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ग्लूकोज बना, साथ में क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से आई, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे वाटर भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कई बार वाटर नहीं लिखा होता, कई बार लिखा होता है, तो ये इसमें इतना ज्यादा वो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का दूसरा नेम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज है क्या, एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि देखो वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मींस कार्बन और हाइड्रेट मींस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये एक तरीके का क्या कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट बना कैसे, CO2 के अंदर जब क्या ऐड होगी हमारी, हाइड्रोजन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो CO2 है वो हमारी क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और वो कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली हमारा कौन सा है, ग्लूकोज, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। तो इतना ज्यादा टफ है नहीं, बहुत इजी चीज है। अभी मैं एक चीज आपको और बता दूं थोड़ी सी, कि यहाँ पे क्या होता है, जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, कई बार बहुत बारीकी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डीपली, तो इसलिए मैं आपको A to Z सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, ये जो क्लोरोफिल की हम लोग बात कर रहे थे, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, लीफ में होता है ना। तो अगर आपको एग्जैक्टली कोई पूछे कि खाना कहाँ प्रिपेयर होता है, प्लांट में होता है जी, प्लांट के अंदर कहाँ, लीफ पे होता है, लीफ के अंदर कहाँ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस चीज में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पे जो खाना हमारा क्या होता है,
प्रिपेयर होता है, ये जो सारा प्रोसीजर चल रहा है ना वो कहाँ चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं। तो अगर हम लोग क्या एक पत्ती ले लेंगे, एक पत्ता अगर हम लोग किसी प्लांट का ले लें, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा देखा गया था तो हम लोग वो स्टडी कर लेते हैं, हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे कोई भी एक लीफ है, ये कोई भी हमारा क्या था, एक लीफ था, पत्ता था। हमने क्या करा, इसका एक छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट हमने इसका ले लिया, ठीक है। अगर इस पार्ट को हम लोग क्या माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखेंगे तो आपको पता है माइक्रोस्कोप से क्या होता है, सारी चीजें जूम करके दिखाई देंगी ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो क्लिक करते हैं तो हम लोग भी तो अपनी फोटो जूम करके देखते हैं ना कि वो सही है, सारे एक्सप्रेशन सही है, बाल बुल सेट है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे हमने क्या कर लेना है, जो लीफ है उसका एक सेक्शन लेंगे, एक पार्ट लेंगे और उसको हम लोग क्या जूम करके देखेंगे। और जूम कैसे देखा जाता है, जूम करके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग बच्चों क्या जूम करके देखेंगे ना इस सेक्शन को, तो ये किस तरीके से दिखाई देगा वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है, ऊपर एक लेयर होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से कुछ बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके नीचे फिर से कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे थोड़े से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाली जो है ना, इसके ऊपर जो सबसे फर्स्ट लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल्स, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट ये वाले जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे सबसे पहले क्या होता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे क्या होते हैं, एपिडर्मिस, ये सारे एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे फिर से क्या होता है, कुछ बॉक्सेस से होते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया और इसमें क्या होता है ना, इनके अंदर यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ब्लैक नहीं होते हैं, डॉट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके से। और ये जो ब्लैक ब्लैक ये जो मैंने बनाई है ना, यही हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। देख रहे हो कितना अंदर जाके, कितना कितना अंदर जाके हमारा क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, इसीलिए किसी चीज को क्या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। छोटा है तो क्या हुआ, काम देखो कितना बड़ा कर रहा है। सारी की सारी फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर हो रही है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फर्दर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है ना, वो कौन सा होता है, ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी हमारे प्लांट्स जिनका कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अभी एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ, कई बार हमसे क्या फोटोसिंथेसिस के ना स्टेप्स पूछ लेते हैं कि इसके एग्जैक्ट स्टेप्स बताओ कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे ये जो ग्लूकोज है ना ये बना, ये चीज हमने बतानी है, ठीक है। तो अभी हमने सारा प्रोसेस समझ लिया तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो मैंने आपको बताया कि देखो ये जो लाइट है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक करे, गिरेगी, अगर ये लाइट आएगी नहीं तो फिर तो H2 भी ब्रेक नहीं होगा, फिर तो आगे काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता ही क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्या थे, हाथ है ना प्लांट्स के एक तरीके के। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो सबसे पहले काम क्या होता है प्लांट्स के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मींस सनलाइट, है ना, सनलाइट से तो लाइट एनर्जी मिलेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो आपने देख लिया कि क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को कैच कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जो क्या है हमारे पास, ये जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने ट्रैप की ना, एक्चुअली में क्या होता है, प्लांट्स को ये लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। केमिकल एनर्जी चाहिए किसके लिए, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अब हमने क्या करिए, ली तो हमने क्या सनलाइट ली है ना, क्यों, क्योंकि सनलाइट तो फ्री की मिल रही थी, ले ली हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, उस सनलाइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो प्लांट्स है, हम लोग नहीं करेंगे सॉरी, प्लांट्स करेंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है जो कहां से मिली, सनलाइट से मिली, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। और वो केमिकल एनर्जी किसके लिए यूज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो H2 है ना, वो क्या होगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, देन हमारा एंड साथ में क्या हो रहा है, हमारा जो H2 है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हमने ऑलरेडी लिखा था, वही लिखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, ये भी हमने स्टडी करा, ये था दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये इसने क्या किया, ये किसके साथ मिल गई, CO2 के साथ जाके मिल गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या चीज थी, ये जो मैंने बताया ग्लूकोज, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ये बना कैसे, एक वर्ड है यहाँ पे रिडक्शन, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा चुकी हूँ पूरा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हमने करी थी। तो रिडक्शन क्या होता था वहां पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मींस किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई है भाई, रिडक्शन हो गई है। तो वही तो काम यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन ने क्या करा, CO2 के अंदर जाके ऐड नहीं हो गया, तो इसीलिए CO2 की क्या होगी हमारी रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो वो चीज मैंने लिखी है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये सारा था हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के काफी क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, और कई बार स्टेप्स भी पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर स्टेप्स बताओ कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। तो आप इसको अच्छे से बैठ के देखिए, रिवाइज करिए, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि सारी डेफिनेशन सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर लिख के दिया है। तो आप भी अपने साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, सो दैट जब आप बाद में पढ़ो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।